अब इसके नेक्स्ट वाले लेयर में मैं पिंक कलर का वूल का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ नॉट से स्टार्ट करेंगे। अब इसके पहले वाले लेयर में जो हमने पॉपकॉर्न स्टिचेस के बीच में जो स्पेसेस बनाए थे वहाँ पे हम अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये मैं पहला सिंगल क्रोशे दे रही हूँ, ये 2, 3। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाली स्पेस है वहाँ पे मैं 4 सिंगल क्रोशे दूंगी, 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद वाली स्पेस में भी मैं 4 सिंगल क्रोशे दूंगी। इस लेयर में जितने भी पॉपकॉर्न स्टिचेस के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ पे हमें 4-4 करके सिंगल क्रोशे बनाना है और इसी तरीके से ये राउंड को कंप्लीट करना है। लास्ट सिंगल क्रोशे देने के बाद जो पहला सिंगल क्रोशे दिया था उसमें इस तरीके से एक स्लिप स्टिच देंगे और ये राउंड को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद वाली जो लेयर है मैं वहाँ पे फिर से ट्रांसपेरेंट मोती का यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे लूप को बड़ा कर लिया है और क्रोशे हुक में इस तरीके से मोती को लेके पिरो लिया है। इसके बाद से मैं यहाँ पे 4 चेन दे रही हूँ और बिना क्रोशे हुक को निकाले मोती को क्रोशे हुक में लेकर नीचे की ओर एक सिंगल क्रोशे छोड़कर जो दूसरा सिंगल क्रोशे होगा वहाँ पर इस मोती को इस तरीके से पिरो दूंगी। इसके बाद 3 चेन देंगे और क्रोशे हुक को बिना निकाले एक मोती लेंगे और नीचे की ओर एक सिंगल क्रोशे छोड़ के जो दूसरा सिंगल क्रोशे है वहाँ पे मोती को इस तरीके से पिरो देंगे और फिर से उसके बाद 3 चेन देंगे और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे। और इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लास्ट मोती पिरोऊंगी। लास्ट वाली मोती पिरोने के बाद मैं फिर से यहाँ पे चेन दूंगी और जो फर्स्ट वाला चेन मैंने बनाया था वहाँ पे इस तरीके से स्लिप स्टिच दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए एक चेन देंगे और उसके बाद जो ये स्पेसेस हैं उसके बीच में 3-3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस लेयर में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 3-3 सिंगल क्रोशे देने से ये वर्क आपका लूज हो रहा है तो आप कहीं कहीं पे 2 सिंगल क्रोशे और कहीं कहीं पे 3 सिंगल क्रोशे दे सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा टाइट हो रहा है तो कहीं कहीं 3 के बजाय अब आप 4 सिंगल क्रोशे भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे क्रोचेट वर्क को ध्यान से देखें तो किसी स्पेस में मैं 2 सिंगल क्रोशे दे रही हूँ और किसी में मैं 3 सिंगल क्रोशे का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 सिंगल क्रोशे दी, ये 2 और अब नेक्स्ट वाले में मैं यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे दूंगी। सो गाइस अब मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वाली सिंगल क्रोशे के बाद जो पहला वाला सिंगल क्रोशे दिया था वहाँ पे इस तरीके से एक स्लिप स्टिच दूंगी और ये राउंड को क्लोज कर दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ वाइट मोती का यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लूप को बड़ा कर लिया है और क्रोशे हुक में पहला मोती इस तरीके से लेकर इसे पिरो दूंगी और यहाँ पर मैं 4 चेन बनाऊंगी। अब क्रोशे हुक को बिना निकाले एक मोती लेंगे
और नीचे की ओर 2 सिंगल क्रोशे छोड़ के जो तीसरा सिंगल क्रोशे होगा वहाँ पर मोती को इस तरीके से पिरो लेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन देंगे और फिर से एक मोती लेंगे। नीचे की ओर 2 सिंगल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा सिंगल क्रोशे होगा वहाँ पर मोती को इस तरीके से पिरो लेंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करके ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये वाले राउंड में मोतियों को पिरो लिया है। लास्ट वाली मोती पिरोने के बाद 3 चेन बनाया है और जो पहला वाला चेन था उसमें यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। इसके बाद वाले लेयर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक चेन देकर 4 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। और इसके बाद जितने भी स्पेसेस होंगे वहाँ पे 3-3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वाले राउंड को इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये वाली राउंड कंप्लीट कर दी है। लास्ट वाली सिंगल क्रोशे के बाद जो पहली वाली सिंगल क्रोशे मैंने बनाई थी वहाँ पर एक स्लिप स्टिच दूंगी और इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। इसके बाद वाली लेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पर 5 चेन बनाऊंगी और नीचे की ओर एक सिंगल क्रोशे छोड़कर जो दूसरा सिंगल क्रोशे होगा वहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी और फिर से 2 चेन बनाने के बाद नीचे की ओर दूसरे सिंगल क्रोशे में इस तरीके से डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर 2 चेन दूंगी और नीचे की ओर जो दूसरा वाला सिंगल क्रोशे होगा वहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। एंड गाइस, इस वाले राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करूंगी। और अब ये राउंड बनके कंप्लीट है। अब लास्ट वाले डबल क्रोशे के बाद मैं यहाँ फिर से 2 बार चेन देने के बाद जो थर्ड वाला चेन होगा वहाँ पर एक स्लिप स्टिच दूंगी और इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर वुल को कट कर दूंगी क्योंकि मैं यहाँ दूसरा कलर अब यूज़ करूंगी। तो यहाँ पर मैंने वुल को कट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा वुल बच गई है उसको मैं इसी में आगे पीछे की ओर करके इसको इसी में छिपा दूंगी ताकि ये जो एक्स्ट्रा वुल है वो कहीं से दिखे नहीं और क्रोचेट वर्क को एक क्लियर लुक मिले। गाइज, इस वाले क्रोचेट वर्क में जो हमने यहाँ पर ये पर्पल से जो ये पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाए हैं इसे हम यहाँ इस राउंड में बनाएंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर से पर्पल कलर का यूज़ करूँगी। सबसे पहले एक नॉट से स्टार्ट करेंगे। नॉट देने के बाद जो हमने डबल क्रोशा बनाया था पिंक कलर से क्रोचेट वर्क में उसमें इस तरीके से डबल क्रोशा के ऊपर ही
वूल को लेकर सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, जो कि हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। अब मेरा ये दूसरा डबल क्रोशिया है, ये 3, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनने के बाद वर्क को उल्टा करेंगे और जो पहला चेन बनाया था उसमें जो थर्ड चेन था उसमें इस तरीके से एक स्लिप स्टिच दे देंगे। अब क्रोचेट वर्क को सीधा करेंगे और 2 चेन बनाएंगे और नीचे की ओर जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इस वाले लेयर में भी नीचे की ओर हमने जितने भी डबल क्रोशिया बनाए हैं पिंक कलर से, सबके ऊपर एक एक करके पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाएंगे, जिस तरीके से हमने नीचे वाले लेयर में बनाया था। इसके पहले वाले जो पॉपकॉर्न स्टिचेस की हमने लेयर बनाई थी उसमें हमने 3-3 चेन स्पेसेस दिए थे। हर 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में 3-3 चेन का गैप रखा था, बट अब जो हम पॉपकॉर्न स्टिचेस बना रहे हैं उन सब के बीच में 2-2 चेन का गैप रहेगा। तो गाइज अब ये वाली जो पॉपकॉर्न स्टिचेस की लेयर है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वाली पॉपकॉर्न स्टिच के बाद 2 चेन बनाऊंगी और जो पहला वाला पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसमें जो फर्स्ट चेन बनाया था उसका जो थर्ड चेन है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच दूंगी और इस राउंड को क्लोज कर लूंगी। अब एक और एक्स्ट्रा स्लिप स्टिच देने के बाद इस वूल को कट कर लूंगी, क्योंकि यहाँ इसके बाद से मैं पिंक वाले वूल का यूज करने वाली हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल बच गई है उसे ठीक पहले की तरह इसी में आगे पीछे की ओर करके इसको इसमें ही छिपा दूंगी, ताकि ये कहीं से भी दिखे नहीं और क्रोचेट वर्क को एक क्लियर लुक दे। अब यहाँ पिंक कलर के वूल को लेके सबसे पहले एक नॉट बनाऊंगी और जो पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाए थे उसमें जो स्पेसेस था वहाँ पे इस तरीके से वूल को लेकर एक चेन देने के बाद एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर एक और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, मतलब यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्पेस होगा वहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से इसके बाद वाला जो स्पेस होगा वहाँ पे भी 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले लेयर में जितने भी पॉपकॉर्न स्टिचेस हमने बनाए हैं उसके बीच में जो स्पेसेस है वहाँ पे 3-3 करके सिंगल क्रोशे हमें बना लेना है।
तो फ्रेंड्स, इस वाले राउंड में हम हर स्पेस में 3-3 सिंगल क्रोशे देकर ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इस राउंड में मैंने सारे सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब लास्ट वाले सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जो पहला वाला सिंगल क्रोशे है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देकर इस वाले राउंड को क्लोज कर दूंगी।